श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में श्री भगवान ने अभी तक अपना स्वरूप, परमात्मा रूप का स्वरूप और उन्हें प्राप्त करने वालों की सद्गति, जो उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं उसी में लगे हैं, तो उनकी सद्गति कैसे होती है, और सकामी भक्त जो उनकी प्राप्त करना चाहते हैं, मनोवांछित फल को प्राप्त करके उनका पतन भी कैसे होता है, वो सब अभी तक वर्णन किया भगवान ने। अब आगे उनका स्वरूप कैसा है इसका वर्णन करते हुए आगे 24वें श्लोक में कहते हैं, अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम विजानन्ति तत्वे नातिष्यन्ति ते। अर्थात सब यज्ञ भोक्ता विश्व स्वामी पार्थ मैं ही हूँ सभी, पर वे न मुझको जानते हैं तत्व से गिरते तभी। उनके गिरने का, पतन का कारण बताते हुए कहते हैं, अन्वय है, ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुः च अहम एव तु ते माम तत्वेन न अभिजानन्ति अतः च्यवन्ति। अर्थात क्योंकि समस्त यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ, सब कुछ करता करने वाला सब मैं ही हूँ, किंतु वे अज्ञानी सकामी जन तत्व को न जानने वाले मुझको नहीं जानते, इसलिए पतन को या पुनर्जन्म को प्राप्त होते रहते हैं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो इस प्रकार उनको बार बार आना जाना आवागमन लगा रहता है। डंके की चोट पर यह पांचजन्य शंख का उद्घोष है। हर श्लोक में भगवान के स्वरूप का ही वर्णन है, चाहे सीधे या घुमाकर कैसे भी कहा जाए। गीता में ही नहीं, समस्त धर्म ग्रंथों में और वेदांत ग्रंथों में परमात्मा के अद्वैत स्वरूप का वर्णन करते हैं। ये दो नहीं है। यदि जो नहीं समझते तो देखने समझने की चेष्टा करो। इसलिए यह शरीर मिला है, इसको शरीर हमको मिला है, तो इसको देखो, समझो, अपना लक्ष्य प्राप्त करो। देखो और व्यवहार करो, समझो। यदि समझा नहीं तो करना बेकार है। कुछ भी जो कर रहे हैं वो करना बेकार है बिना समझे। दोनों की आवश्यकता है, समझने की भी और करने की भी। सर्वत्र मैं हूँ, अपने से लेकर विश्व में जो भी दिखता है इसे अनुभव में लाना है। जिस क्षण भी इस चिंतन को भुला देंगे तो वो अपने लक्ष्य और स्वरूप चिंतन से गिर जाएंगे। अतः एक एक वस्तु का नाम लेकर समझा रहे हैं। समस्त यज्ञों का, सर्व यज्ञानां भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ। ज्यों केले के पात में पात, पात में पात। तो बताते हैं यज्ञ क्या है। पत्ते तो समाप्त भी हो जाते हैं पेड़ के, निकालते निकालते, अगर बार बार पत्ते निकालते ही रहेंगे तो समाप्त हो ही जाएंगे एक दिन। परंतु गीता वेद शास्त्र की सीमा का अंत नहीं है। इतने शास्त्र हैं, अपने ग्रंथ हैं कि उनकी सीमा का कोई अंत नहीं है। यह असीम है, अनंत है। अनंत 14 को मानते हैं हम लोग, अनंत 14 है, तो अनंत 14 ही ना हो, शरीर से आदि अंत वाले हो जाओ। शरीर में 14 त्रिपुटी हैं, उन्हीं से देखोगे। 10 इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां, 5 दोनों। 4 अंतःकरण हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और 5 प्राण। सब लगेंगे तभी ज्ञान होगा। इन सब के बिना ज्ञान कैसे हो सकता है? जब चारों तरफ से लगेंगे, एकाग्र मन होगा, तभी कुछ प्राप्ति हो पाएगी। इंद्रियां ठीक हैं, मन बुद्धि ठीक नहीं है या लग नहीं रहा है। तीनों के त्रिपुटी 14/3 अर्थात 42 को समझो। इन सबको 42 को समझो। इनको केवल बाह में बांधकर अनंत 14 नहीं मनाई जाती। अनंत 14 का धागा बाह में बांध लिया तो ये अनंत 14 का कोई अर्थ नहीं है। जब तक उसको हमने उसकी त्रिपुटी को नहीं समझा, त्रिकोणों को भेद को नहीं समझा, तो ये हमारा कोई भाव, कोई बात नहीं रह गई। ये हाथ अनंत की सेवा में लगे, अनन्यान न जाए, अन्यत्र न जाए। सब अनंत है, उनके बीच में जो बैठा है उसे पहचान लो। सब कुछ जो कुछ भी है सब अनंत है, अनंत की ही सब माया है, सीमा है, उन्हीं का बनाया हुआ है। तो उसके अंत में उसके अंदर जो बीच में बैठा हुआ है उसको पहचान लो। चाहे जिस चीज का डोरा पहनो, यह समझकर फिर कुछ भी क्रिया करो।
त्योहार पर्व मनाओ, कुछ भी करो, समझकर सब क्रिया करो तो समर्पित भी हो जाएगी। अगर जो भी क्रिया करते हैं उसको समझ लें, उसका कारण क्या है, उसका फल क्या है, उसका विचार भाव क्या है, तो फिर वो अपने आप समर्पित भी हो जाएगी भाव से करेंगे तो। नासमझी से किया गया कार्य 14 को ही समर्पित होगा। जो संसार में ही हैं, संसार में ही रहेंगे, उसी में सब लपटे, माया में लपटे रहेंगे। समझदारी से किया गया अनंत को मिलेगा। चौथे अध्याय में 12 यज्ञों का वर्णन किया है। कोई भी यज्ञ करो, पूरा जीवन जो कार्य जानबूझकर अच्छे विचारों से किया जाए तो परमात्मा के लिए किया जाए, वो सब यज्ञ है। जो अच्छे विचारों से शुभ कार्य समझकर परमात्मा के लिए किया जाए वो सब कुछ यज्ञ ही है। विवेक न जाने पाए, अतः उन समस्त शुभ कर्मों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ। उन सब शुभ कर्मों का स्वामी और भोक्ता सब मैं ही हूँ। हमने स्वामी किसको बनाया है? हम अपने को करने वाला, खाने वाला, भोक्ता समझ लेते हैं। तो 5वें अध्याय में कहा है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदयम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। जो मुझे जानता है उस इन बातों को, तो वो शांति को प्राप्त होता है। जान लेने पर मन शांत है। अशांत मन तो कोई काम का ही नहीं है। इससे परिवार, पड़ोसी, नगर स्वयं भी प्रसन्न नहीं कर सकते। जब हम स्वयं अशांत हैं तो हम किसको शांत करेंगे? न परिवार में, न पड़ोसी को, नगर अगल बगल कोई भी शांत नहीं रह पाएगा। तो भगवान को क्या प्रसन्न रखोगे? हमारे पास वह हो जो हम दूसरों को देना चाहते हैं। यदि हम भोक्ता स्वामी बने रहेंगे तो प्रसन्न नहीं हो सकते। जब भगवान ही भोक्ता है, स्वामी है, तो दुख चिंता कैसी? भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग ऐश्वर्य में चित्त अपहरण हो जाता है, तब बुद्धि कहाँ रहेगी? जो लोग भोग ऐश्वर्य में लगे हुए हैं तो उनका चित्त ही अपहरण हो जाता है, उसी में दिमाग बना रहता है हर समय, तो फिर बुद्धि भी कहाँ अपने ठिकाने रह पाएगी? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सबका, इनका सबका संगठन है, सब एक दूसरे पर आधारित हैं। किसी का भी अपहरण हुआ तो बुद्धि उन्हीं सबके साथ चल देती है। भोग ऐश्वर्य से अहंकार शरीर में हो गया, जो अनंत में होना चाहिए। हम भोग ऐश्वर्य ज्यादा करते हैं तो हमारा शरीर में ही अहंकार और भाव पैदा हो गया कि शरीर के लिए क्या करना है, शरीर कैसा है, क्या करें। तो ये शरीर के लिए जो हमें होना चाहिए वास्तव में अनंत के लिए, यह दुर्दशा के उत्तरदायी हम स्वयं हैं। हम चाहें तो मुक्त हों या बंधे रहें, भोक्ता भगवान को रहने दो, फिर सुखी दुखी नहीं होंगे। हम तो मन इंद्रियां हैं नहीं, तो जो भोगेगा सो पाएगा। या तो भोग से या स्वामी बनकर दुखी होता है अधिक भोगों के द्वारा, और हम स्वामी बनकर रहेंगे तभी हमको दुखी ही होगा, इससे सुख नहीं मिलेगा। छोड़ दो सब, उनके ऊपर छोड़ दो तो हम सदा सुखी बन पाएंगे। स्वामी भी सेवक होता है। स्वामी क्योंकि सबकी रक्षा करता है। मुखिया मुखसो चाहिए खान पान को, एक पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहज विवेक। तो जो मुखिया होता है, स्वामी होता है, वो सबका सेवक ही होता है, सबके रक्षक के लिए होता है, अपने लिए नहीं होता कि स्वयं अपनी रखवाली अपना काम करता रहे। स्वयं स्वामी बनने पर काम बिगड़ते हैं, उस पर छोड़ दो काम, अपने आप बनने लगेंगे। ही अर्थात एव पर जोर देते हैं, ही एव पर जोर देते हैं कि मैं ही हूँ। ऐसा नहीं कि ये साझा है हमारा तुम्हारा, हम भी और तुम भी, ऐसा जानना समझदारी नहीं है कि हम भी हैं और तुम भी हो, दोनों मिलकर काम करेंगे, ऐसा नहीं है। सब कुछ वही है, कर्ता भोक्ता, तुम कुछ नहीं हो। जिसने मजा दिया वही सजा देगा। तो इसलिए ना हम किसी को सजा दे सकते हैं, ना हम किसी को स्वामी बन सकते हैं। तुम कुछ नहीं हो, मैं को समझ लो। मुझको जो नहीं जानते, तत्व से बाहर जो फैला है, वह सब व्यवहार चलाने के लिए है, या कहना पड़ता है, मानना भी पड़ता है। जितना भी व्यवहार में सब बोलना कहना पड़ता है, वो सब व्यवहार के लिए है, वास्तव में सब तत्व वही है। रिश्ता, नाम व व्यवहार का संबोधन करना पड़ेगा। जो भी हमारा रिश्ता है उनको पुकारना भी पड़ेगा, नाम भी लेना पड़ेगा, व्यवहार में भी सब आएंगे। ये संबोधन है सबका जो चलेगा। देना लेना भी होगा। स्वामी ही जाने ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कह सकते कि जो स्वामी है वो जाने। भाई निमित्त मात्रम भव सब सांचन,
तो हमको निमित्त बनकर रहना है, करने वाला सब वही है। तुम्हें स्वामी ने सेवक बनाया है। उत्तरदायित्व तो तभी पूरा होता है जब जी जान से पूरी मन बुद्धि से सब काम करें। कैशियर या माली सब करता है, सींचना, बोना, रखवाली, किंतु फल सब मालिक को ही देता है। मालिक जो दे सो ले लो, अपने आप लेना चोरी है। सब उसे समर्पित करो, ऐसा करने समझने पर ही आनंद है। तत्व तो छिपा रहता है, नाम रूप जो दिखता है वह व्यवहार है जो मिथ्या है। जो व्यवहार है वास्तव में संसार है, वो सब मिथ्या है, टिकने वाला रहने वाला नहीं है। तो उस तत्व को जानो। नहीं जानते हैं ते च्वयन्ति पतिता, वे पतित हो जाते हैं, चू जाते हैं। साधन, विवेक, विचार सब गिर जाएगा, अपने स्वरूप से गिर जाएंगे। जो नहीं जान पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं इस चीज को, वो अपने सब साधन से गिर जाएंगे, पतन हो जाएगा उनका, विवेक विचार कुछ नहीं रह पाएगा। एक बार का गिरना मानो सालों की साधना चौपट हो जाती है। चाहे जितना शरीर बनाया, गिरने पर सब चौपट हो जाता है। कहीं गिर गए तो सब चौपट हो गया, चाहे जितना हमने बनाया कर रखा शरीर को, लेकिन कुछ हमारे काम नहीं हो पाता। अतः संभल कर चलो, आत्मस्वरूप का विस्मरण ना हो। भगवान को ही भोक्ता कर्ता बना लो, उन्हीं को बना रहने दो, उन्हीं को बनाओ, तुम ना बनो। ऐसे जीवन यापन से ही सुंदरता आएगी। अतः अपने स्वरूप में रहते हुए सुख शांति का अनुभव करो और उनकी रहस्यमयी भगवान की वाणी को समझो। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।